काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। अपनी किसी जरूरत के मामले च, अपने रिस्क के मामले च परेशान नहीं होता। उन्होंने पता मेरी किस्मत का लिखिया हर हाल च मिलना। कायनात की कोई कुव्वत मेरी किस्मत के लिखे नूं ना वक्त तो पहला लिया सकती है, ना उन्हें लेट कर सकती है, ना उन्हें बंद कर सकती है। यानी मेरा मकसूद हर हालत च मेरे तक पहुंचना है। वो कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकसीम किया हुआ, जिहदे जिहदे को है अपने अपने वक्त ना खुद बे खुद आना। ते कायनात की कोई भी शैतानी कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज्जत दे मुकर्रर कीते रिज़्क नूं ना मुकद्दम कर सकती है, ना मुअख्खर कर सकती है, ना रोक सकती है। इसलिए कुरान करीम के अंदर रब सोने सारा प्रोग्राम दसिया होया कि कायनात चलने फिरने वाली कोई ऐसी शय नहीं जिहदे रिज़्क दा मैं बंदोबस्त नहीं किया। रिज़्क अल्लाह, रिज़्क मेरे ज़िम्मे है। तो बाकी तो भाई जरूरियात भी सब रब सोने पैदा की हुई है। तो जदों कोई सच्चा सूफी सच्चा दरवेश कुरान करीम के अंदर गोताखोरी करता है, कुरान करीम नूं सारी उम्र कुरान सुन्नत नूं मशरे राह बना लैंदा है, ते बाकी दुनिया दे लिखी नफ्स परस्त लोकां दियां और शैतानी लोकां ने लिखियां किताबां तो मुंह मोड़ लैंदा है और सारी हयाती कुरान के अंदर ही गोताखोर रहिंदा है। डॉक्टर इलामा इकबाल तां ही फरमाया सी कुरान में हो गोता देना मर्दे मुसलमान अल्लाह बे तुझको दा जिद्दत करदा। तो सच्चे आशिक कुरान तो अलावा किसी का कोई प्रोग्राम नहीं बोलता, वो वास्ते कुरान काफी है। ये तो जो कुरान करीम के अंदर गोताखोरी करते, कुरान करीम के माने और मुहाफिज समझते हैं। और आम आदमी जो कुरान तर्जमे ना पढ़ता है और फिर उत्ते नूरे कुरान बरसते हैं। कुरान करीम के 7 बतून ने, हर बातन के नूर जिवें जिवें तरक्की करता जदों करता रहता है। तो सारी उम्र वास्ते कुरान काफी है, मजीद की जरूरत नहीं है। उवें ही अमल करना कुरान पाक ते जिवें अल्लाह के प्यारे नबी ने कीता और इजमाए अहले सुन्नत जिहदे उत्ते है उहदे मुताबिक अमल करना है। और इंशाअल्लाह इंसान को इंशाअल्लाह बड़ी रूहानी तरक्की होंदी है, फिर अपनी मकसद हयात तक इंसान पहुंचता है। ते फिर ये दिल नूं शगले मौला दी नेमत हासिल होंदी है कि दिल च एक अल्लाह तो अलावा कुछ नहीं होता। हर शय तो हमेशा हमेशा वास्ते फारग हो जाता है और तनहा होके अपने रब की सोबत दे विच कलबन जिक्र करदियां होइयां अपने रब की तरफ ही अपने रूह के जरिए महवे परवाज रहिंदा है और इन्हां गाफलां दे नेड़े लगदा है। इलाही मौला दा मुसाफिर बन जाता है, जिहड़ा कोई आंदा लागे उन्होंने भी राहे मौला दा मुसाफिर बनाउंदा है और नबी पाक दा सच्चा गुलाम बनाउंदा है। और जो अल्लाह दे प्यारे नबी सानू प्रोग्राम देगे वही प्रोग्राम दसदा, उत्ते आप अमल करदा है सच्चे अल्लाह वाले। ये बाकी दूजे जिहड़े है किसी कहानियां च मुबतला कर दिंदे बंदे नूं ते और अपनी जात दे इर्द गिर्द घुमाउंदे रहंदे सारी हयाती। हालांकि अल्लाह वाले मुरीद किते भी होवे उन्होंने रूहानी फैज दिंदे जिवें मेरे प्यारे नबी अज भी दिंदे ने। ये कायनात की हुक्मरानी अल्लाह सोने ने साढ़े प्यारे नबी दती हुई है। कायनात के हुक्मरान अज भी मेरे प्यारे नबी ने और सच्चे तालिबान मौला नूं अज भी मेरे प्यारे नबी नवाजते हैं और सच्चे तालिब मौला दे पढ़े दरूद पाक नूं खुद हजूर सुनते हैं। जदों कि आमा दे दरूद जिहड़े फरिश्ते लैके जाते हैं, इसलिए कि जदों इंसान पढ़दा उहदे अंदर दी कैफियत जिहड़ी है उहदे अंदर उहदे असरात हुंदे ने। दरूद पढ़ने नूर पैदा होंदा, उस नूर दे नाल इंसान दे अंदर दी खलासत दे जिहड़ियां लहरां ने भी कुछ नाल मिल जांदियां। इस वास्ते फरिश्ते उस दरूद पाक दे नूर नूं लै के चो खलासत कढ के खालिस हजूर दी बारगाह च पेश करदे हैं। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले दा जिहड़ा दरूद पाक हजूर इस वास्ते सुनदे आ कि उहदे अंदर मासवा दी कोई तलब गर्ज हुंदी ही नहीं, हर लहर खत्म होई हुंदी है। इस वास्ते उहदा दरूद दा जिहड़ा नूर पैदा हुंदा है उहदे च कोई अलाइश नहीं हुंदी मासवा अल्लाह दी किसी भी तरह दी जुल्माती। इस वास्ते रब सोना अल्लाह दे प्यारे नबी खुद नूं सुनदे ने बराह रास्त बाहर समाज कर रहा है। लेकिन ये नेमत अल्लाह वाले को हासिल होनी है। सच्चे जिंदा दिल अल्लाह वाले जड़े सही उलकीदा बादशाह और दुनिया को बेजार जड़े अल्लाह वाले वो
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। जिਵੇਂ इकबाल फरमाते रहे, घर पीर का बिजली के चिरागों से रोशन, मुरीद को मुयस्सर नहीं मिट्टी का भी दिया भी। कि लिबास खिज़र में हजारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले हैं ने ते तलाशना मिल जाते हैं। दूसरी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले के मज़ारात अज भी फैज़ दे रहे हैं। अगर कोई चाहता है तो फैज़ अज भी देंदे रहे, उन्होंने मज़ारात हाजिर होके देखो, क्योंकि अल्लाह वाले सारे जिंदा रहे। ते इस्लाम दे अंदर जो तालीम दी है सानू कुरान सुन्नत दे अंदर और निज़ाम मुस्तफा ली कि इंसान वो निज़ाम अपने उत्ते भी नाफिज करता है, फिर उन्हें नाफिज करने वास्ते हिकमत मोहब्बत प्यार ना तदब्बर और तफक्कुर ना इस सिलसिला जारी रख देता है, कायनात के उत्ते निज़ाम नाफिज हो जाए, ताकि एक इस्लामी फलाई मुआशरा जड़ा पैदा हो जाए और ये क्याम वास्ते दिन रात जदोजहद करता रहता है। इस्लाम के गलबा और हया वास्ते हर सच्चा सूफी, हर सच्चा आशिक मौला ये कम करता है और इंसानियत की फलाह बहबूद वास्ते कम करता है। जड़ा 5 टाइम अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलाते रहे हई आल फलाह। फलाह एक जामे लफ्ज़ है कि तमाम तर मसाइल का हल है। अगर रब सोना चाहता फिर अल्लाह के घर में तो फिर सलात तो महराज मोमिन नहीं, फिर महराज नसीब होती है इंसान की रूह के अंदर को परवाज पैदा होती है। तो सच्चा सूफी और आशिक जिहड़ा वो दुनिया तर रगबत नहीं करता, तबई जरूरियात तो अलावा बाकी दे पासे ना जाता ना जमा करता ना तमा करता ना ये पीछे दौड़ता। उन्होंने पता है कि हर नेमत के अंदर तय के अंदर ज़हमत मौजूद है और हर खुशी के अंदर गमी मौजूद है, हर फराखी के अंदर तंगी मौजूद है। इस वास्ते वो ये जमा के चक्कर च नहीं पैंदा ताकि मैं किसी फसाद च ना फस जा और मेरा दिल जिहड़ा शगल मौला तो हट ना जाए। दिन रात अपनी जिंदगी शगल मौला वास्ते गुजारदा है। बाकी मिलती नेमत सच्चियां हुई है रंग बरंगे दुनिया मुबतला जिवें आम वो कहते रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत ना गई, फिर दुनिया भी रखिए तो ये भी रखिए, ऐसा नहीं होना। एक दिल के अंदर एक शह रहनी है, जिवें पंजाबी की कहावत है कि सैदे वसणगे या खेड़े वसणगे, एक दिल में एक रहना है। जो खालिक है तो फिर मखलूक है नहीं, तो जो मखलूक है तो फिर खालिक नहीं मिलना, एक शह मिलनी। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े सच्चे तालब जिहड़े उन्होंने नेमत मिलती है वो बहुत कम ने, बहुत ही कम ने, कोई शक नहीं। तो इस वास्ते जिन्होंने नेमत हासिल नहीं होती है वो मुखालफत उतरे होते हैं, करने पे कोई बात नहीं, सच्चे अल्लाह वाले का कोई असर नहीं लगते, करी जाओ। उन्होंने पता है कि अपने हाथों मजबूर है लोग, इन्हों की मुखालफत ना कुछ नहीं होना है, क्योंकि नेमत मिलनी खासा नुआ। जो मियां साहब मोहम्मद बख्श फरमा दे खासा दी गल आमा आगे नहीं जरूरत करनी तो मिठी खीर पुका मोहम्मद कुत्ते आगे धरनी। इन्होंने बेकदरिया की पता है इरफानी इलाही की चीज है, इश्क मौला की चीज है। इस वास्ते कोई गिला नहीं, इस नहीं कि मेरे रब ने इन्होंने खुद अपना आप बर्बाद कर लिया। रब सोने इसे वास्ते अपनी नजर रहमत तो हटा ली, सिरा तो अपना कुदरत का दस्ते शफकत चुक लिया और ये अपने नफ्स के पीछे लगे, शैतान के पीछे लगे। ऐसे वास्ते दिन रात दुनिया कुत्ते पीछे लगे रहते हैं, ज़लील और रुसवा होंदे हैं। ना हराम की तमीज है, हलाल हराम की तमीज भी खत्म कर देंगे हैं और आदत प्रोग्राम मामले सारे जिहड़े कुरान के खिलाफ होंगे हैं। इस वास्ते नुकसान होंदा ये लोग मुसब्बिब को असबाब को छड्ड के सबब के पीछे लगे रहंदे दिन रात और राज़िक को छड्ड के रिज़्क के पीछे दौड़े रहंदे ने हर वेले। खालिक को छड्ड के मखलूक के पीछे लगे रहंदे अपनी उम्मीदां उन्हां नाल ही वाबस्ता करदे आ। ज़लील और रुसवा भी हुंदे आ, दुनिया भी गंदी, कब्र भी गंदी, अगला जहान भी गंदा। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले सब तो बेनियाज सारी मखलूक तो मासो अल्लाह तो अपने नफ्स तो आखिरत तो निकल के कुल ही अपने रब जी महबूब मस्त होंदे ने और फकरे मुहम्मदी दी नेमत हासिल करते हैं जिहड़ी रब सोने दसी है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहे कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है,
खुद ही ना बेच गरीबी पे नाम पैदा कर। इलामा इकबाल ने अपने बेटे इकबाल को नसीहत की सी और साढ़े वास्ते पैगाम छड़ गए कि ताकि इंसान जड़ा ये दुनिया के पिछे ना दौड़े, फकरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका अपनाए और दर दर सजदे करन दी बजाय एक खुदाए वहदहू ला शरीक नूं ही सजदा करे। जिवें इकबाल फरमाते हैं, वही सजदा है लायके एहतमाम के हो जिससे हर सजदा तुझ पे हराम। एक और जगह इलामा फरमाते हैं कि वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हजार सजदों से देता आदमी को निजात। दर दर चुकन की लोड़ नहीं रहेगी, खुदाए वहदहू ला शरीक करके कलबन चुक जाए ते अपनी तमाम उम्मीदां आरज़ुआं दा मरकज मैं और फकत खुदाए वहदहू ला शरीक नूं बना ला। ते किसी नूं इंतजार करने की लोड़ नहीं, किसी नूं उड़ीकण की लोड़ नहीं है फलां मेरे नाल चले, फलां भी ये राह इश्क दी राह इश्क दा सफर जिहड़ा तंतरहा कल्ले ही तय हुंदा है। इंसान दुनिया ते कल्ला ही आया ते कल्ला ही जाना है ते सफर भी कल्ले ही तय होना। मखलूक तो उम्मीदां वाबस्ता करने वाले जानते हैं भी की बीतदी इन्हां नाल, कोई मन्ने ना मन्ने हकीकत यही है। ये दुनिया जिहड़ी है दगाबाज है, बेवफा है, खुद गर्ज है, मतलब परस्त है। इन्हां नाल लाके किसी भी सुख नहीं पाया। लेकिन दुनिया के कुत्ते चूंकि गंदे ज़हन के लोग होंगे ने, ये लित्र भी खाते रहते फिर भी सिर डाही रखते हैं। जलील और रसवा भी इन्हें आगे होंगे फिर भी इन्हें पिछे दौड़े रहते हैं। हाँ दुनिया आप कहती है कि मेरे को बचो, मैं छड़ती नहीं हैगी, मैं बर्बाद कर देंगे तुम्हें, लेकिन फिर भी वो पिछे चलते हैं। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले मासो अल्लाह तो कुल ही हमेशा वास्ते मुंह मोड़ लेंगे ने, तनहा अपने रब की सोबत रहते हैं, रब के हजूर च रहते हैं, शगले मौला च लगे रहते हैं, कल भी अल्लाह हूर नाल ही करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी चूंकि मुहब्बत इन्होंने हासिल हो जाती है, इन्हों की रग रग के अंदर, लू लू के अंदर, ज़ात बात की हर हर लहर के अंदर नूरे इश्क इलाही समा जाता है, नूरे ईमान समा जाता है, नूरे मार्फत समा जाता है और नूरे जिक्र समा जाता है, नूरे अमले कुरान सुन्नत समा जाता है। इन्हों की हर हर लहर जिहड़ी आ वो रब की तरफ ही मुतवज्जो होंदी है कि जिहदे अंदर ये अल्लाह की कैफियत पैदा हो जाती है। जिवें डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नय में है, नगमा अल्लाह मेरे रगो पै में है। वो जिहदे अंदर ये नगमा है अल्लाह दा समा जाता है, जिक्र इलाही समा जाता है, तो फिर वो अपने मंजिल तक रवा दवा हो जाता है, तो अपने रब नूं फिर वो पहचान लेंदा है। ये पहचान ही इंसान नूं मखलूक बेजार कर देती है और खुदा मस्त बना देती है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि सानू चाहिए कि अपने ऐसी मौला के इस हुक्म को समझिए और अपने रब सोने को पहचानने वास्ते कोशिश करिए। जिन्हां अल्लाह वालियां ने पहचानिया सच्चे बाअमल बाशरा और उन्होंने लोगों के नेड़े होइए और उन्होंने लोगों को इल्म सीखिए, रब की बारगाह के अदब अदाब सीखिए, अल्लाह के प्यारे नबी की हजूरी के अदब अदाब सीखिए, तो कुरान जिन्नत सुन्नत की रूह समझिए और सीखिए, उत्ते अमल करिए और मासो अल्लाह तो कुल ही बेदार हो गए कलबन अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाइए और इदा तवज्जो और जमीयत हासिल कर लीए और नमाज इश्क नीत लीए कि दोबारा कोशिश भी करिए तो मासो आदा ख्याल भी ना हो। अल्लाह सोने की बारगाह जो दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े माड़े कमजोर हकीर आजिज़ मस्कीन माड़े इंसान अपने प्यारे नबी दा सदका सानू अपनी पहचान दा कमाल अता फरमा और अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह बस बाकी